उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री, किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये रेखा नहीं ला सकती। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं, यदि देना है तो नहीं तो मैं जाता हूँ। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। निर्जन ऋषिवर, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। जिसकी नाक करती है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध किया है मैंने। अब तुम मेरी जान बनेगी महाभागे। इधर देवी सीता अपने कुछ आभूषण ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर गिरा देती है, जो वानर राज सुग्रीव को मिलते हैं। उधर दोनों भाई मार्ग में गंभीर रूप से घायल जटायु से मिलते हैं। दक्षिण की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण से कबंध नाम का एक राक्षस टकराता है, जो कि वास्तव में एक शापित देव पुरुष था। कबंध द्वारा बताई राह में चलते हुए वे मदंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां शबरी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अद्भुत नारी थी वो पीले, स्वयं चलकर मीठे देव उसमें दोनों भाइयों को खिलाए। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी बेटा, सच कहा था गुरुदेव ने, वो छोटे बड़े में भेद नहीं करेगा, ऊंच नीच नहीं मानेगा। मुझे विश्वास था तुम अवश्य आओगे। प्रणाम देवी सीता। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। हाँ, स्वामी जी के राम ने मुझे दिया। मैं हूँ कैसे है स्वामी राम? तेरा लक्ष्मण कैसे है? मेरा क्या हाल होगा? कौन उनके भोजन आदि का ध्यान रखता होगा? अब आपका समाचार सुनकर निश्चित हो जाए। कबीर, स्वामी की सूचना देकर आज तेरा हृदय प्रसन्न कर दिया तुमने। श्री राम और लक्ष्मण के बाद तुम ही अब मुझे सर्वाधिक प्रिय रहोगे। तुम जाओ और शीघ्र स्वामी को ले आओ। आप मेरे साथ चलिए ना, मैं आपके पुत्र जैसा हूँ। नहीं, मेरे सम्मान के लिए श्री राम को स्वयं ही आना होगा। किंतु और इस दुष्ट रावण को भी तो पाठ होना है।
ये मेरा स्मृति चिन्ह स्वामी को दे, वो समझ जाए। ठीक है। वानर कोष की पूंछ सर्वाधिक प्रिय होती है। इस दुष्ट की पूंछ में आग लगाकर इसे नगर में घुमाओ। कौतुक रहेगा। सर से ऊपर हो चला था, जो सागर राम को सीता तक जाने से रोके, उसका सदा के लिए भाव बन जाना अनिवार्य था। बाधाओं का बांध टूट चुका था और फिर सुनाई दी उसे एक आवाज, सम्राट सागर देव की। मैं समुद्र हूं, ना मेरी गहराई नापी जा सकती है और ना ही मुझे पार किया जा सकता है। यही मेरा स्वभाव है प्रभु। आपका स्वभाव है कि आपको पार नहीं किया जा सकता। मेरा संकल्प है कि मैं लंका पहुंच कर रहूंगा। आपका नाम लेकर बड़े बड़े दीन दुखी डर जाते हैं रघुनंदन। आप अपनी सेना से कहिए कि आपका नाम लेकर मुझ में पत्थर फेंके, मैं वो डूबने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए तुम मृत्यु की ओर नहीं जा सकते लक्ष्मण। सुमित्रा मैं क्या मुंह दिखाऊं? बहुत तेजस बदलने हैं, परंतु अभी भी आशा है। हिमालय पर्वत में नीचे बदल जाती है मृत संजीवनी, लेकिन समय हमारे पास सूर्योदय तक ही है। कौन जाएगा वायुपुत्र? अपनी शक्ति पहचानो बदलाओ, जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता।